तो भाई इस टाइप के जितने भी हमारे पास MI या Redmi के फोन आ रहे हैं उसमें हम लोग जैसे ही उसका MI अकाउंट रिमूव करते हैं, बट दोस्तों जैसे ही हम लोग उसमें सिम या इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो उसमें से वापस से MI अकाउंट लग जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है? काफी लोग इससे परेशान हो जा रहे हैं कि भाई हम लोग MI अकाउंट रिमूव कर रहे हैं बट बार बार जैसे ही सिम लगा रहे हैं या इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें MI अकाउंट वापस से लग जा रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि भाई हम लोग इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम क्यों आती है। दोस्तों मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ मोबाइल। बढ़ते हैं वीडियो। तो गाइस इस टाइम के जितने भी फोन आ रहे हैं जिसमें MTK CPU लगा रहा है, जो नए फोन आ रहा है उसमें तो दोस्तों ज्यादा से मतलब ज्यादा क्या लगभग हर एक फोन में ही एंटी रिलॉक की प्रॉब्लम आ रही है जिसमें MTK CPU लगा रहा है। लेकिन दोस्तों वही बात करते हैं जिसमें Qualcomm CPU लगा रहता है। Qualcomm CPU वाले में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन MediaTek वाले में दोस्तों ज्यादातर आ रहा है ये एंटी रिलॉक की प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये एंटी रिलॉक की प्रॉब्लम क्यों आती है? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी MI अकाउंट का फोन आता है उसमें एक फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन होता है, उसको अगर हम लोग एनेबल कर देते हैं तो उसमें MI अकाउंट मतलब अगर हम लोग उसमें प्रीसेट फाइल डाल के उसको फ्लैश करते हैं या उसका किसी भी टूल या डोंगल से MI अकाउंट रिमूव करते हैं तो उसमें जैसे ही नेट कनेक्ट करते हैं तो उसमें से वापस से MI अकाउंट मांगने लगता है क्योंकि उसका FMI यानी कि फाइंड माई डिवाइस ऑन होता है। आप अनलॉक टूल के वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे MI के जितने भी फोन सपोर्ट होंगे, मतलब जितने भी MI अकाउंट के लिए जो मॉडल सपोर्ट होंगे उसका आप MI अकाउंट अनलॉक टूल के जरिए बहुत इजीली डिसेबल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अनलॉक टूल में एक बहुत जबरदस्त फीचर है। इसमें क्या करता है कि जितने भी हमारे MI अकाउंट एंटी रिलॉक वाले प्रॉब्लम आते हैं उसमें का MI अकाउंट ही ये डिसेबल कर देता है। डिसेबल करने का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर पार्ट होता है MI अकाउंट के यूज के लिए उसी पार्ट को ये डिसेबल कर देता है। उसमें आप ना ही MI अकाउंट दूसरा इंटर कर पाएंगे और उसमें ना ही एंटी रिलॉक की प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम लोग के पास अनलॉक टूल होता है तो जैसे ही हमारे पास कोई एंटी रिलॉक की प्रॉब्लम वाला फोन आता है तो उसमें डिसेबल का ऑप्शन दिया रहता है, हम लोग डिसेबल करके फोन को ऑन कर लेते हैं और कस्टमर को दे देते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो मॉडल अनलॉक टूल में नहीं सपोर्ट है, जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो कि ऑथ फाइल्स होता है, जैसे मान लीजिए कि Note 9 Pro हो गया, Note 10 Pro हो गया, K20 हो गया, K20 Pro हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे मॉडल और Redmi का Y3 हो गया, Redmi 7 हो गया। ये सारे दोस्तों किसी भी टूल या डोंगल में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा अभी के टाइम में। हो सकता है कि बाद में चल के देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी के टाइम में इसका सपोर्ट नहीं है। तो अगर हम लोग इसका MI अकाउंट जैसे मान लो किसी ऑथ करने वाले होते हैं जो Xiaomi का डायरेक्ट लॉगिन करते हैं या पोर्ट शेयरिंग के जरिए काम करते हैं, अगर हम लोग उनसे इसका MI अकाउंट रिमूव करवाते हैं तो जो इसका ऑथ टूल होता है, जो Xiaomi का ऑफिशियल टूल होता है, जो सर्विस सेंटर वाले यूज करते हैं, अगर उससे हम लोग इसमें प्रीसेट फाइल फ्लैश करते हैं तो डायरेक्टली एरर दे देता है कि इसका FMI ऑन है और जो हम लोग का प्रीसेट फाइल है वो फ्लैश ही नहीं होता है। प्रीसेट फाइल एक छोटा सा 2 MB का फाइल होता है जिसमें MI अकाउंट रिमूव करने का फाइल एडिट किया गया रहता है। तो हम लोग किसी भी फोन में अगर प्रीसेट फाइल फ्लैश कर देते हैं तो उसका MI अकाउंट रिमूव हो जाता है। तो जो ऑनलाइन करने वाले बंदे होते हैं वो सिंपली उसमें प्रीसेट फाइल आप लोग के फोन में फ्लैश कर देते हैं जिसके जरिए आपका MI अकाउंट रिमूव हो जाता है। लेकिन दोस्तों जिसका FMI ऑन है, जिसका फाइंड माई डिवाइस ऑन है, उसमें ये फ्लैश होगा ही नहीं। अगर बाय द वे इस टाइम तो बहुत सारे टूल आ गए हैं, जैसे Xiaomi का फायर टूल आ गया, Xiaomi किंग टूल, Xiaomi प्रो टूल, इन सब से आप प्रीसेट फाइल फ्लैश करेंगे तो फ्लैश तो हो जाएंगे, बट दोस्तों जैसे ही नेट कनेक्ट करेंगे उसमें वापस से एंटी रिलॉक यानी कि वो फोन रिलॉक हो जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए जो फोन किसी टूल में सपोर्ट नहीं है, UMT में सपोर्ट नहीं है, अनलॉक टूल में सपोर्ट नहीं है, मतलब किसी भी टूल में सपोर्ट नहीं है और उसमें एंटी रिलॉक की प्रॉब्लम है, तो उसे कैसे फिक्स करेंगे? उससे पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई ये पता कैसे चलेगा कि किस फोन में एंटी रिलॉक की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दोस्तों हम लोग किसी ऑनलाइन एजेंट से काम करवाते हैं, अगर आप उनसे डायरेक्ट लॉगिन करवा लेंगे, अगर उनका लॉगिन वेस्ट जाएगा तब भी वो आपसे पैसे लेते हैं। लेकिन दोस्तों वैसे आप ऑनलाइन एजेंट को देंगे तो आपको चेक करके बता देते हैं कि उसमें FMI ऑन है या नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि भाई आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके जो फोन जो आपके पास क्लाइंट लेके आया है उस फोन में FMI ऑन है या ऑफ है, उसे हम लोग रिमूव करवा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को एक टूल बताने वाला हूँ। एक Xiaomi Pro टूल से एक टूल आता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, बट दोस्तों आप जाएंगे, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बहुत सिंपल वे में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। Xiaomi Pro टूल है और इसका सिंपली रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपके पास कोई फोन आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी फोन, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक Note 9 Pro आया था, तो इसको क्या करना है कि आपको फास्ट बूट मोड में कनेक्ट कर लेना है। फोन को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली इस टूल में आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। जैसे Note 9 Pro है तो Note 9 Pro सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि इसमें चेक फाइंड माई डिवाइस का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपको इस पे डू जॉब के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसा ही दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, ये सिंपली इसका थोड़ा सा इन्फो निकालेगा, इसका FMI बताएगा, इसमें IMEI नंबर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इसका फाइंड माई डिवाइस ऑन है या ऑफ है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो फोन है इसका फाइंड माई डिवाइस ऑन है, मतलब कि अगर इसमें हम लोग प्रीसेट फाइल फ्रेश करते हैं और टूल से, तो उसमें बता देगा कि इसका FMI ऑन है और इसमें जो प्रीसेट फाइल है वो फ्रेश नहीं होगी। अगर हम लोग किसी दूसरे टूल से करते हैं, जो क्रेडिट वाले टूल आते हैं, उससे इसमें प्रीसेट फाइल फ्रेश तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम लोग नेट कनेक्ट करेंगे तो उसमें MI अकाउंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों ये सारा तो मैटर रहा कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि ये जो MI अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही है, रिलॉक हो रहा है, ये सारे चीज हम लोग जान गए। लेकिन दोस्तों हम लोग इसको फिक्स कैसे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो मॉडल अनलॉक टूल में सपोर्ट है उसका आप MI अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो सपोर्ट नहीं है उसको आप नहीं करवा सकते। उसके लिए दोस्तों सर्वर की जरूरत पड़ती है। सर्वर कहने का मतलब ये है कि जो बंदे ऑनलाइन एक्टिवेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, मैं भी ऑनलाइन एक्टिवेशन करता हूं, मेरे पास भी पैनल है। तो अब आप लोगों को करना क्या रहता है, या तो आपके पास जो फोन आया रहता है उसका आपको IMEI नंबर देना पड़ता है, या तो उसमें जो MI अकाउंट लगा है उसका उसमें जो अनलॉक कोड होता है वो देना पड़ता है। अब ये अनलॉक कोड ये IMEI के जरिए जिनके पास भी पैनल होता है वो अपने पैनल पे इसको डाल देते हैं और आपका IMEI के जरिए आपका प्रोसेसिंग होता है, मतलब ऑनलाइन सर्वर से प्रोसेस होकर जो आपका MI अकाउंट है, जो फाइंड माई डिवाइस है वो ऑफ कर दिया जाता है और जो आपके फोन से MI अकाउंट है वो बहुत इजीली रिमूव हो जाता है सर्वर के जरिए। इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस होता है दोस्तों, आप किसी से भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन एजेंट से। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, अगर आप लोगों को मेरे से कांटेक्ट करना होगा तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम जो प्राइस चल रहा है दोस्तों MI अकाउंट रिमूव करने का, इसमें भी दोस्तों कंट्री वाइज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका फोन अगर इंडिया का है तो 1000 रुपये लगेंगे, श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब जो इंडिया के सटे कंट्री हैं, जो इंडिया के पास में कंट्री है, उसका लगभग दोस्तों 1000 रुपये आता है। और जो बाहर के अदर कंट्री के होता है उनका अलग अलग चार्ज आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इंडिया के फोन है, मतलब इंडिया का फोन है, तो उसका 1000 रुपये चार्ज आएगा। और इसमें जो टाइमिंग लगती है दोस्तों वो 5 मिनट से 1 घंटे के बीच में टाइम लगते हैं। मतलब जब आप IMEI देंगे तो हम लोग अपने सर्वर पे, अपने पैनल पे अपलोड करेंगे, तो 5 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में बहुत इजीली उसमें डन हो जाता है और जो आपका MI अकाउंट है वो रिमूव हो जाता है। इसमें सिंपली आपको नेट कनेक्ट करना रहता है और जैसे ही डन होगा हम लोग आपको बता देंगे कि भाई आपका जो MI अकाउंट है वो डन हो गया। तो सिंपली आपको फोन को रीस्टार्ट कर लेना और जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे तो जो आपका MI अकाउंट लगा रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा स्टेप जिसके जरिए आप MI अकाउंट रिमूव करवा सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें रिलॉक की प्रॉब्लम है। बाकी सब अगर उसमें अनलॉक टूल में सपोर्ट है तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर दोस्तों किसी के भी फोन में MI अकाउंट की प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। अगर उसमें रिलॉक की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उसका FMI ऑफ भी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो किसी टूल में सपोर्ट नहीं है तो मैं आपका MI अकाउंट रिमूव करवा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ ज्यादा नहीं था, काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी रिलॉक को लेकर, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूं। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये मैटर क्या है और क्यों ये रिलॉक होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहता है, फिर मिलता है आपसे किसी और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।